हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। इसके दो टॉपिक्स जो हमारे पहले वीडियो में बचे हैं वो है द ऑक्सीजन साइकिल और ओजोन लेयर। तो चलिए आज हम इन्हीं टॉपिक्स को करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज़ वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन आर अर्थ। मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अक्सर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21%। तो मतलब अगर हम देखें हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है। इट ऑल्सो अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट। और ये जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर भी ये बहुत सी चीज़ों के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलती है। इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स। अगर हम पृथ्वी की सतह देखें तो वहाँ पे ये बहुत सी धातुओं के ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है। एंड सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन के रूप में मिलती है। एंड ऑल्सो एज इसके अलावा कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। इसके अलावा ये कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में और बाकी मिनरल्स के रूप में या बाकी खनिजों के रूप में मिलती है। इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये बहुत से कुदरती रूप में मिलने वाले कणों के रूप में होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हुए, न्यूक्लिक एसिड हुए या फिर फैट्स हुए। इन सब में जो ऑक्सीजन है वो भी होती है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, परंतु जब हम ऑक्सीजन के साइकिल की बात करते हैं, वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब हम अक्सर उस साइकिल की बात करते हैं, उस प्रक्रिया की बात करते हैं जिसकी वजह से कि जो हमारा वातावरण है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस। अगर हम मेनली बात करें जो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन है वो अक्सर 3 पदार्थों से, 3 तरीक़ों से प्रयोग में लाई जाती है। नेमली कंबस्शन, पहला जब कहीं भी ईंधन जलता है। नंबर 2 इज़ रेस्पिरेशन, जब कोई भी प्राणी, चाहे वो पौधा हो या इंसान या जानवर, जब वो सांस लेता है। एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स फ्रॉम नाइट्रोजन। और उसके अलावा जब नाइट्रोजन से उसके ऑक्साइड्स बनते हैं तो उस टाइम पे भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन इज रिटर्न्ड टू द एटमॉस्फेयर इन एनी वन मेजर प्रोसेसेस, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो मेनली सिर्फ एक ही चीज़, एक ही प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही वापस वातावरण में जाती है। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन साइकिल है वो हवा में बनता है, जैसे कि पिक्चर 4.8 में बताया 14.8 में बताया गया है। ये देखिए, सबसे पहले जो है हवा में से जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के द्वारा हम लोग उसे प्रयोग करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जब रेस्पिरेशन होती है तो पानी भी बाहर आता है और फिर से फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से वापस ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में चली जाती है। Though we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration। मतलब अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। It might be of interest to you that some forms of life, मतलब ये जानकारी आपके लिए बहुत हैरानी भरी होगी कि जो जीवन के कुछ रूप हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है, आर पॉइजनड बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो इनको जो ऑक्सीजन है वो जहर के समान होती है। इनफैक्ट इवन इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जो है, चाहे हमारे लिए वो हमारे जीवन का मुख्य जीने का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए जो ऑक्सीजन है वो जहर का काम करती है। और अक्सर जब नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को हवा में से लेकर उसको घुलनशील बनाकर मिट्टी में घोलते हैं, उन बैक्टीरिया के द्वारा जब भी ये एक्टिविटी की जाती है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानी करने वाली बात है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओजोन लेयर।
Elemental oxygen is normally found in the form of diatomic molecule. मतलब जो ऑक्सीजन होती है अक्सर वो डाईएटॉमिक मतलब एक तरह से एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है. However, in the upper reaches of the atmosphere, the molecule containing 3 atoms of oxygen is found. मतलब अक्सर जैसे H2O हमारे पास जहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है वो अक्सर हम एक या दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लेकिन जब हम हवा में वातावरण में बहुत ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें 3 एटम्स होते हैं. दिस वुड बीन द फॉर्मूला ऑफ O3. तो मतलब इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका फार्मूला बन जाता है O3. मतलब उसके 3 एटम्स हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड ओजोन, और इसको हम ओजोन का नाम देते हैं. Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ओजोन इज़ पॉइजनस. मतलब जैसे जो ऑक्सीजन का जो सिंपल मॉलिक्यूल हमारी पृथ्वी पे होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, परंतु जो ओजोन है ये जहरीली होती है. एंड वी आर लकी दैट इट इज़ नॉट स्टेबल नियर टू अर्थ सरफेस. और हमारी ये किस्मत अच्छी है कि हमारी जो धरती की सतह है ये उसके पास नहीं होती. बट इट परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड. परंतु जो हमारे वातावरण की ऊपरी सतह जहाँ पे ये O3 पाई जाती है ये एक बहुत ज़रूरी काम करती है. इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. और वो क्या काम करती है, वो जो सूरज से जो खतरनाक किरणें आती हैं उनको अपने बीच में सोख लेती है. दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ. और इसकी वजह से वो जो खतरनाक किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती. वेयर दे मे डैमेज मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ. और अगर वो हमारी पृथ्वी की सतह पे खतरनाक रेडिएशंस पहुंच जाएं तो वो जीवन को, बहुत से जीव जंतुओं को ख़त्म भी कर सकती हैं. रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, अभी अभी ये पता लगा था दैट दिस ओजोन लेयर वॉज गेटिंग डिप्लीटेड, कि ये जो ओजोन की लेयर है, जो ओजोन की परत है हमारी पृथ्वी के ऊपर, ये परत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स, बहुत से जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, लाइक CFC, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स विच हैव बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल एंड आर नॉट डिग्रेडेड बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस. मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड बनाए गए हैं जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और वो किसी भी कुदरती तरीके से ख़त्म नहीं होते. दे वर फाउंड टू परसिस्ट इन एटमॉस्फेयर. और ये सब जो ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं ये वातावरण में पाए जाते हैं. वंस दे रीच द ओजोन लेयर, और जब ही ये कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ऐसे, जब ये ओजोन लेयर पे पहुंचते हैं, दे वुड रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल्स. तो ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ जाकर रिएक्ट करते हैं. दिस रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. और इसकी वजह से जो ओजोन की लेयर है वो कम होती जा रही है, ये पतली होती जा रही है. एंड रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड अ होल इन ओजोन लेयर अबव द एंटार्क्टिका. और अभी के आने वाले सालों में जो एंटार्क्टिका है उसके ऊपर इस ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद मिला है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इफ़ ओजोन लेयर dwindles फर्दर. मतलब अगर ये जो ओजोन लेयर है ये आगे और नष्ट होती चली जाएगी तो पृथ्वी के ऊपर जीवन का होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट मैनी पीपल थिंक दैट इट वुड बी बेटर नॉट टू टेक चांसेस. परंतु बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम किसी तरह का चांस ना लें. दीज पीपल एडवोकेट वर्किंग टूवर्ड स्टॉपिंग ऑल फर्दर डैमेज टू द ओजोन लेयर. तो ये लोग ये मानकर चलते हैं कि जो ओजोन लेयर है हमें इसे ख़राब नहीं करना चाहिए बल्कि इसके बचाव की तरफ कार्य करना चाहिए. तो आई होप आपको आपका ये चैप्टर 14 अच्छे से समझ में आया. कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो कीप लाइकिंग, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग. ओके, बाय बाय.